आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारा जीवन में सत्य का रास्ता अपनाने से जीवन में कितनी गहराई से हम मानव जन्म को समझ पाते हैं। सत्य और असत्य की क्या पहचान है और हमें मानव जन्म जो कि मानव जन्म हमें प्राप्त हुआ है, हजारों जन्मों हमें मिल चुका है, जो कि लग 84 जन्म, लग 84 योनि हम कहते हैं। जैसे पशु पक्षी कीड़ जीवन पेड़ पौधे ये आदि सब लख 84 योनि की श्रेणी में आते हैं। हमें जो ये मानव जन्म प्राप्त हुआ है, हमें मानव जन्म की सराहना करना चाहिए। मानव जन्म को हमें भली भांति पहचानना चाहिए कि हमें मानव जन्म मिला है, तो एक देवदेही जन्म हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे मानकर हमें प्रभु को, जो परमेश्वर ने हमें वरदान के रूप में हमें यह शरीर दिए हैं, हमें जो मानव जन्म मानव देह प्राप्त हुआ है, उसी के माध्यम से हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, जो कि परमानंद है, परम तत्व है, परम आनंद है। उसी स्थान पर हम इसी देह के माध्यम से प्रभु तक हम सत्य का रास्ता अपना करके, सत्य कार्य करके और भजन कीर्तन सत्संग कथा पुराणों का अध्ययन करके और साधु संत ऋषि मुनि के वचनों के अनुसार हम चल करके, उनका मनन चिंतन करके, उनकी वाणियों का हम सार जान करके अपने जीवन में हमें गूढ़ रहस्य को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो यही जन्म है जो पाप और पुण्य को पहचानने का यही अवसर है। यही अवसर है कि हम एक दूसरे जीव के दुख को, दर्द को पहचान सके। जैसे कि मानव जन्म के अलावा कोई सा भी जन्म दूसरा, जैसे कि ले लो हम गाय भैंस बकरी कुत्ते बिल्ली आदि के ये जो जन्म है, आदि की ये जो श्रेणी है, योनियां है, उस योनि के पशु को कुछ भी भजन भक्ति, सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, भक्त और भगवान, दया और धर्म आदि के प्रकार के, आदि प्रकार के उनके पशु पक्षी के जीवन में ऐसा कुछ भी उन बेचारों को कुछ भी मालूम नहीं है। ये केवल मानव जन्म को ही प्राप्त होता है। तो मानव जो मनुष्य है, उसी को भगवान की अनुभूति हो सकती है। मानव जन्म में ही रहकर हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, सत्य कार्य कर सकते हैं, पुण्य का कार्य कर सकते हैं, और पुण्य के कार्य के माध्यम से ही हम प्रभु तक, परमेश्वर तक पहुंच करके हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हमें सबसे पहले प्रभु परमेश्वर को, हमें भगवान को वंदन करके, प्रणाम करके प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमको लग 84 योनि से छुड़ा करके प्रभु ने हमें जो मानव देह प्राप्त कराया है, मानव देह जो हमें दिया है, उसके माध्यम से हम प्रभु की लीलाओं का कथन करें, प्रभु की लीलाओं का अनुसरण करें, स्मरण करें, भजन भक्ति करें, और भजन भक्ति के माध्यम से हम प्रभु तक पहुंच सके। इसी के अनुसार हम एक दूसरे तक हम प्रभु की जो वाणी है, प्रभु को जो विचार है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, वेदों में लिखे हैं,
उन सभी कथाओं को एक दूसरे लोगों को सुनाए, समझाए, उनके जीवन में परिवर्तन हो सके। उन लोगों को समझाते हुए उनको भी हम सत्य के रास्ते पर चला सके। ऐसे करते करते जिनके जीवन में अंधकार रूपी अज्ञान है, उससे हमें, उसके जीवन में हमें प्रकाश हम दे सके उसको, और वह भी प्रभु की अनुभूति कर सके, अनुभव कर सके, एक दूसरे जीव पर दया कर सके, पुण्य के कार्य कर सके और पाप रूपी कार्य को छोड़ सके, और प्रभु के नाम जप कीर्तन भजन सत्संग करके, कथा श्रवण करके, शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करके वह अपने जीवन में जो भी जितने भी पाप किए हैं उन सभी पापों को जला सके, उन सभी पापों को भस्म करके पुण्य रूपी शिखर पे चढ़ करके वो उस शिखर में, उस शिखर के चोटी पे पहुंच सके जहाँ परमानंद आनंद और जहाँ पे परमेश्वर का वास है। इसी तरह के ज्ञान को हम वेद और पुराणों से एक दूसरे लोगों तक शेयर कर सके, सिखा सके, समझा सके, ताकि उनके जीवन में भी जो भी कमियां खामियां है उनकी भरपूर्ति हो सके। इसीलिए मेरा कहना है कि मेरे इस YouTube चैनल को जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसे गीता, रामायण जैसे पवित्र शास्त्रों का ज्ञान मेरे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, और सभी दर्शकों को मेरे ओर से राम राम और श्रीमान नारायण कहना चाहूँगा। धन्यवाद।